बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम नमाज के वाजिबात के बारे में गुफ्तगू करने लगे हैं, जो बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि अक्सर अहबाब नमाज में गलतियाँ करते हुए नज़र आते हैं। कभी रकू में गलतियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी सजूद में गलतियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी क़याम में गलतियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को बयान करना वाजिब समझता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज के वाजिबात जो कुल हैं वो 11 हैं। उनमें से 5 वाजिब रुकनी हैं और 6 गैर रुकनी हैं। वाजिब रुकनी को आज जिक्र करेंगे क्योंकि इतना वक्त नहीं है। वाजिब रुकनी यानी वो रुकन जिनको अगर कोई शख्स जानबूझकर छोड़ दे या फिर गलती की वजह से छोड़ दे तो दोनों सूरतों में उसकी नमाज बातिल हो जाती है। उनमें से एक नियत है। अज़ीज़ान मोहतरम, नियत जो है इसका करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स नियत नहीं करता है, ऐसे ही आता है तकबीरतुल इहराम कह देता है, तो उसकी नमाज बातिल है। अगर नियत दिल से कर रहा है, ज़बान के ऊपर नहीं ला रहा, तो फिर भी उसकी नमाज ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो तकबीरतुल इहराम है। अज़ीज़ान मोहतरम, तकबीरतुल इहराम भी अगर कोई शख्स जानबूझकर नहीं कहता है या गलती की वजह से नहीं कहता है तो तब भी उसकी नमाज बातिल है। और तकबीरतुल इहराम उस वक्त कहना ज़रूरी है जब क़याम की हालत में हो, सीधा खड़ा हो, बदन साकिन हो, उस वक्त। एक अहम मसला है वो ये है कि अक्सर अहबाब कहते हैं कि हाथों को कानों तक लेकर आना वाजिब है। ये वाजिब नहीं है, फ़कत आप थोड़ा सा उस हाथों को ऐसे इशारा ही कर लें तो ये भी काफ़ी है। वाजिब नहीं है कि कानों तक हाथ लेकर आएँ, मुस्तहब है लेकर आएँ तो ठीक है। तीसरी चीज़ क़याम है। क़याम वाजिबात में से है। अज़ीज़ान मोहतरम, नियत कर रहे हैं, जब तकबीरतुल इहराम कह रहे हैं तब भी क़याम ज़रूरी है, कोई ज़िक्र पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए क़याम ज़रूरी है, रकू से पहले भी आपका क़याम ज़रूरी है, जिसको क़याम मुत्तसिल ब रकू कहते हैं। अगर वो क़याम नहीं करते हैं तो फिर भी आपकी नमाज बातिल है। सूरह जैसे ही आपने ख़त्म की, सूरह कौसर या सूरह अल-हम्द, उसके बाद अगर आप नहीं रुकते हैं, सीधा आप रकू में चले जाते हैं तो फिर भी आपकी नमाज बातिल है। चौथी चीज़ रकू है। रकू कोई शख्स नहीं करता है, सीधा सूरा ख़त्म करने के बाद सजदे में चला जाता है, भूल जाता है, तो फिर भी उसकी नमाज बातिल है दोनों सूरतों में। और रकू जो है वो सही तरीके से अदा करना ज़रूरी है, साकिन होकर अदा करना ज़रूरी है, हरकत नहीं देनी चाहिए। जब सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी पढ़ रहा है तो उस वक्त बदन को बिल्कुल साकिन रखना ज़रूरी है, हाथों को हरकत वगैरह नहीं देनी चाहिए। पाँचवें जो अरकान में से है वो दोनों सजदे हैं। दोनों सजदे एक रुकन शुमार होते हैं। बस अगर कोई शख्स दोनों सजदे भूल जाता है, जानबूझकर छोड़ देता है या फिर गलती की वजह से दोनों सजदे छूट जाते हैं तो फिर भी उसकी नमाज बातिल है। लेकिन एक सजदा छूट जाता है तो फिर उससे नमाज उसकी बातिल नहीं होती है। लेकिन उसके मसाइल भी इंशाल्लाह उसको भी बयान करेंगे, लेकिन उसकी नमाज इस सूरत में बातिल नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वाजिबात रुकनी में से 5 अरकान थे जिसको बयान करना ज़रूरी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वाजिब गैर रुकनी को बयान करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। अगर जानबूझकर छोड़ दें तो नमाज बातिल होती है या नहीं होती है, इंशाल्लाह तफसीलन बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।